आदेश गुरु जी। आदेश भाई आदेश। हिंदू सनातन धर्म में जी यज्ञ का हवन का काफी बड़ा महत्व बताया गया है जी। जो सतयुग था, सतयुग में तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे जी, अश्वमेध यज्ञ है। आजकल भी जी घर पर सुख शांति के लिए हवन वगैरह किए जाते हैं जी। पुष्पों की, फलों की और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आहुति दी जाती है जी। तो मतलब इसका क्या महत्व है जी, यज्ञ का, हवन का? और क्या सच में देवताओं को जी ये सब प्राप्त होते हैं जो हम अग्नि के द्वारा उनको देना चाहते हैं? और क्या कोई ऐसी बाधा है या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसको हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा शांत किया जा सकता है जी? तो इस बारे में बताओ जी। देख भाई, यज्ञ 17 हुआ करता, सौम्य यज्ञ हुआ करता, अग्निष्टोम यज्ञ हुआ करता। हाँ जी। तो याग तो पहले वैदिक काल था, तो उसमें तो यज्ञ था, ज्यादा यज्ञ किए जाते थे। और यज्ञ में देवता पहुंचे है, ठीक बात जिसके है जी। निमित्त हम हवन करा है ना जी। वो देवता पहुंचे है। वह हमारी कितनी उसमें श्रद्धा है, और बीच में जो आचार्य जी बैठे हैं वो कितना जाने है, वो कितना करे है, उस विधि ने पूर्ण करे है कि नहीं। अगर जो उस विधि को पूरा करने वाला आचार्य है या शास्त्री है, अगर जी उसमें ज्ञान नहीं है तो फिर वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता जी। पूरा जानकार होना चाहिए जी, ज्ञान नहीं होना चाहिए ना। ठीक बात है जी। ये आप चलाओ हो बस। हाँ जी। और आपने बस वह कम चलाने साधन चलाना को नहीं आंदा, तो तुक्का रह जाएगा। वह दूर पहुंचो तो पहुंचने की गिरा में आप ठोक भी दोगे, ठीक बात है। और ज्यादा चांस ठोकने के रहेंगे, ज्यादा चांस ठोकने के रहेंगे। जो भी हम यज्ञ करा, हाँ, उसका होल्डर होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, जानकार होना उस पर हम करवा। और वो वेद विधि तय करे है, तो जिस देवता का निमित्त हम कराएंगे वो देवता बड़ा पहुंचेगा, इसमें संशय को आने में। अच्छा, और वो अपना भोग भी ग्रहण हाँ, करेगा जी। ब्राह्मण और यजमान दोनों के एक भाव हूँ। वो तो नोक मेरा देवता बना, ब्राह्मण व मेरा कर्म में कोई कमी नहीं रहे, और इसका करोड़ा कर्म पूर्ण रूप से फलीभूत हो, तो देवता पहुंचेगा। देवता पहुंचेगा। दृश्य में रूप में हो या अदृश्य रूप में हो, लगभग अदृश्य रूप में यहाँ होगा। क्यों? पहले में जो जब तप होया करता ना, और जो आत्मा में शुद्धि होया करती थी, वह आज आमदन का पाछा पड़ गया, हमारा सब में कोई ना कोई खोट पैदा हो गया। ठीक बात है जी। 100 के 100 हम करे को नहीं, तो हम ही खुद 100 के 100 नहीं, हाँ तो देवता वो भगवान हमने दिखेगा कुकर, फिर भी वो आवेगा। क्यों? वेद का वाक्य झूठा नहीं हो सकता, स्रोत यज्ञ होया करे। हाँ जी। उसमें चारों वेदा के ज्ञाता चाहिए उस यज्ञ को करने के लिए। हाँ, होता अध्वर्यु, अग्निधर और एक होत्री है, एक होत्री। तो ये चारों उस स्रोत यज्ञ में चाहिए। और जो उनमें छंद है ना, हाँ जी, उन छंदा का साथ तो उनका उच्चारण हो, तो देवता स्वर्ग लोकता होगा खुद। अच्छा जी। अपने आहुति लेने खातर देख ले, ऐसा यज्ञ है। ठीक बात है जी। तो हम पितरों के लिए या फिर नवग्रह की शांति के लिए जी, या फिर अपने इष्ट के लिए जी, या कुल देवता देवी के लिए अगर हम करते हैं यज्ञ, तो वो अपना भाग लेने के लिए आते हैं जी। अच्छा जी, एक बताओ जी, जहाँ पर भी यज्ञ की मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है या फिर धुआं जाता है जी, तो वो उस क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर जा है जी? भाई हमें जिन्होंने कहते नहीं भूत से, पिशाच से, या कोई ऊपरी तंत्र क्रिया है, जिस स्थान पर शंख ध्वनि हो, ठीक बात है जी, घंटी बजती हो, ठीक है जी, मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो, ठीक है जी, या फिर साक्षात यज्ञ भगवान में आहुति जारी है, तो वो क्षेत्र अपना आप में शुद्ध हो जाएगा। उसमें ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। और ये साइंस वाले भी कहते हैं अग भाई, जो सामग्री बना हुआ है ना ब्राह्मण, इसमें कुछ ऐसे तत्व हुए हैं जो बीमारी फैलाने के जीवाणु है ना नष्ट हो जाए। जितने वो धुआं कह लो आप, हम तो कह रहा सुगंध जाओ है, तो जितना वातावरण में गजा की शुद्ध कर देगी।
एक चीज और बताओ जी, कई बार जिस तरह जी नॉलेज ना होती, कई लोग के करे हैं जी घर अंगारी धरे हैं उड़ा भोग चढ़ा दिया, उन मंत्रा का विधि का उच्चारण है नहीं जी। हाँ। तो मतलब कई बार ऐसा भी हो सका है जी वो भोग देना हो किसे थी जी और वो पहुंच जाओ और किसे थी जी, ना कौन सा मतलब जिसकी मन में इच्छा रखेंगे उससे थी जागा जी। उन्होंने कहा अगर मैं बोला डोला कर रहा हूँ खड़ा जी तो आप कौन जान दे कि मैं ठीक बात है जी। और आग बाढ़ ली हाँ जी। और अपने पितर ने याद करो बैठे बैठे हाँ जी। भाई भगवान मैं यो प्रसाद दू मेरे पितर ने हम्म। कबूल हो, उसने वो स्वीकार कर मेरे घर में सुख शांति करे, तो उस पितरेन में लगा और नाम ठीक बात है जी। ये कई शायद सेफ्टी बका नहीं दे हैं। हाँ जी। भाई तारे तो कपड़े दिए तो पितरा लिए को नहीं हम्म। क्या था भाई उनका पितर के को बराना हो गया ये। अच्छा मतलब लिए कौन, तो मतलब ये एक प्रकार से दुविधा की स्थिति उत्पन्न हाँ, करते हैं जी। उसका मतलब माइंड ना हट लिया ना मैं। ठीक बात है। आगे वो ठीक का है भाई, मैंने तो मौसम तो कपड़े दिए थे। हम्म। अरे भाई 2-4 दिन बाद से मेरी माँ से भी कूद गिरे, मेरा छोरा भी साइकिल पर पड़ गया, वो ना हो। तो कहने का मतलब श्रद्धा के अनुसार जी हाँ जब यदि पुष्प देने हैं तो जी पुष्प दे दो जी यज्ञ में, हाँ और जो भी पुग वो दे दो जी। एक सच्चा सरल भाव तो आप अग्नि न नौका भाई हाँ हो जी। व पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। जल की बूंद अग भाई दुर्वाग भाई पुष्प को होता में या धागा ला लो कोई, ठीक बात है जी। जो भी मन श्रद्धा दे दे हम कबूल करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, यज्ञ पुरुष भगवान की जय जय हो। बड़ी 5-4 मिनट की।